रूहानी ताकत हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती है। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में दिखाई तो नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस ज़रूर होने लगती है। ऐसी ही एक पुरानी हवेली की दिल दहलाने वाली कहानी है। दरअसल ये कहानी राजस्थान की एक पुरानी हवेली की है, जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वो वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। अब उसे मरम्मत की ज़रूरत है। इसके लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिनों बाद पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस ज़माने के राजा के नाती की लड़की थी। उसका नाम नंदिनी था। उसके पति का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुका था। अब वो विधवा हो चुकी थी, लेकिन उसके पास एक बेटा था जो 8 वर्ष का है और वो अपनी माँ के साथ हवेली आया है। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूर बुलाया गया। उन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितनी खूनी रहस्य छुपी हुई है। नंदिनी के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कई वर्षों से इंतजार कर रहा था इस हवेली के वारिस का। नंदिनी को भी एक अजीब सा एहसास होने लगा था हवेली के अंदर। हवेली के अंदर की पुश्तैनी तस्वीरें पुरानी चीज़ों को देख के, उन्हें छू के अपने पुरखों से एक अजीब सी जुड़ाव महसूस कर रही थी। एक रात नंदिनी हवेली के एक कमरे में अपने बेटे के साथ सो रही होती है। अचानक उसके कमरे की खिड़की से एक पक्षी आकर टकराता है और मर जाता है। ये घटना अपने आप में असामान्य थी। पक्षी टकराते ही नंदिनी का नींद टूट जाता है और जब लाइट जलाकर देखती है तो डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। वो नज़ारा इतना भयानक था कि वो अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी। नंदिनी हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है, लेकिन उसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती। वो रात भर जागती रहती है। दरअसल वो जानना चाहती है कि ये किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वो हवेली के काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है कि रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया था और तुरंत मर गया। क्या तुम में से किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मजदूर कहता है, नहीं, हमने तो खिड़की के नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहीं से आ रहे हैं। नंदिनी घबराने लगती है कि ये क्या हो रहा है। पक्षी होना चाहिए था, या कम से कम खून की कुछ बूंदें तो दिखनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो पक्षी की एक पंख तक नहीं दिख रही। नंदिनी सारी बातों को नज़रअंदाज करके मजदूरों से कहती है, हवेली में बहुत सी कीमती चीज़ें और मूर्तियाँ हैं, संभाल कर साफ सफाई करना। मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं और नंदिनी भी वहाँ से चली जाती है। नंदिनी कमरे में बैठ के अपने बेटे के साथ खेल रही होती है कि अचानक हवेली के छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। नंदिनी को अचानक लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो नीचे एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। नंदिनी कमरे से निकल के नीचे आती है और उसके गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा है उसने खुद आत्महत्या की है और कोई कह रहा था वो गलती से गिर गया। सभी के दावे अलग अलग थे, लेकिन नंदिनी को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। नंदिनी के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज़ आती है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। नंदिनी ये वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेले खेल रहा था। जैसे ही नंदिनी कमरे में पहुंचती है कि उसका बेटा खिड़की से कूदने ही वाला होता है कि नंदिनी उसके पैर पकड़ लेती है और वो खिड़की से लटक जाता है। नंदिनी पूरी ताकत से उसे अंदर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है। नंदिनी किसी तरह अपने बच्चे पर काबू पाती है और उसे लेकर कमरे से बाहर आ जाती है और मजदूरों से पूछती है, सच बताओ क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता है। अभी ये सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर नंदिनी से कहती है, बेटी तुम्हें कुछ भी जानना हो तो अपनी पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। हवेली की किताब जो कि उसी गांव के सरपंच के घर में रखी हुई है, जो कि कुछ साल पहले मर चुके थे, लेकिन अभी भी उसके बेटों के पास वो किताब मौजूद थी।
नंदिनी सरपंच के घर पहुंचती है और उनके बेटों से वह किताब ले आती है। किताब पढ़ते ही उससे पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकर और नौकरानी भी रहते थे जिनके बीच बहुत प्यार था और वो कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार रानी के शाही गहने चोरी हो गए और चोरी की शंका में राजा ने नौकरानी को चोरी की सजा दे दी और उसे जिंदा दफना दिया गया। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि चोरी करने वाला नौकरानी नहीं बल्कि बाहर का कोई था। राजा ने सिर्फ शक की बुनियाद पे उस नौकरानी को मौत की सजा सुना दी थी। ये सब जानने के बाद उसके पति ने भी महल की छत से कूद के आत्महत्या कर ली। उसके कुछ दिनों बाद हवेली में अजीब सी घटनाएं होने लगी। 1 महीने बाद राजा ने भी अपनी ही तलवार से अपना गला काट कर अपनी जान दे दी। किसी को भी नहीं पता था कि राजा ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रानी भी अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए चली गई। अब कई सालों बाद यहाँ कोई आया है जिससे यहाँ रहने वाली आत्माओं को फिर से बदला लेने का मौका मिल गया। नंदिनी हवेली का रहस्य जानकर यहाँ से जाना चाहती थी क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता थी। वो रात को ही कार लेके एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलट के उल्टा हो जाता है, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नंदिनी अपने बच्चे को कार से बाहर निकालती है और सुनसान सड़क पर भागने लगती है। रास्ते में उसको एक कार आती दिखाई देती है। उस कार को रोकने के लिए नंदिनी सड़क के बीचों बीच खड़ी हो जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी अचानक कार वाला आकर कार का ब्रेक लगाता है। नंदिनी कार के पास जाती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है क्योंकि वो एक पुलिस अफसर होता है। नंदिनी घबराते हुए उसे सारी बात बताती है और रोने लगती है। वो पुलिस ऑफिसर नंदिनी को गाड़ी में बैठने को कहता है और रोड में जाने लगता है। रास्ते में एक बुढ़ा सड़क पर जा रहा होता है और उसकी कार सामने आते ही वो बुढ़ा सड़क पर गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरकर उस बुढ़े को देखता है। बुढ़ा तब तक बेहोश हो चुका था। पुलिस ऑफिसर उस बुढ़े को गोद में उठाकर गाड़ी में बैठा देता है और अस्पताल के लिए निकल पड़ता है। अचानक उस बुढ़े का हाथ पीछे से पुलिस ऑफिसर के गर्दन तक पहुंच जाता है। पुलिस ऑफिसर छटपटाने लगता है और अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगाने की वजह से गाड़ी वहीं रुक जाता है और ऑफिसर अपना गन निकालकर बुढ़े की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देता है। बुढ़े के सर पे गोली लगने से भी उसकी जान नहीं जाती। नंदिनी और ऑफिसर समझ चुके थे कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा है जो नंदिनी को जाने से रोक रहा था। नंदिनी अपने बेटे को लेकर तुरंत गाड़ी से बाहर निकल जाती है। ऑफिसर भी उस बुढ़े के पकड़ से खुद को छुड़ा के बाहर आ जाता है। तीनों सड़क पर भागने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सड़क के किनारे कुछ जगमगाती लाइट दिखाई देती है। ऑफिसर नंदिनी से कहती है, मैडम ये एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। नंदिनी अपने बेटे को लेकर एयरपोर्ट की तरफ भागने लगती है और आखिरकार वो लोग एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। नंदिनी के जान में जान आती है क्योंकि उस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से उसके बच्चे की जान बच जाती है। लेकिन उस हवेली का किस्सा ऐसे ही चलता रहेगा। नंदिनी के जाने के बाद उस हवेली को दोबारा बंद कर दिया गया और किताब को हवेली के अंदर एक कोने में दफन कर दिया गया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।